सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, इस तरह के 10 हमले भी हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। रियासत हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रही है। गवादर लेबर कॉलोनी में घुसकर बलोच खानदान की खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया। बलूचिस्तान के आवाम शहदा के खून के मकरूज हैं। शहीदों के खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। शहदा के खानदानों के हौसले बुलंद हैं। बहादुर शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रात गए कोयटा के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से मुलाकात, हौसला अफजाई की मुख्तलिफ पुलिस चौकियों पर एहलकारों के हमरा वक्त गुजारा। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि हर कस्म की दहशत गर्दी और बेअमनी से निपटने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दों के अज़ाम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेस्ली बैकर की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पाकिस्तानी कोशिशों में एक साबित कदम शराकतदार है। पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं कि वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। वादी तीरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल और मुस्तकबिल में पायदार अमन की जमानत दी जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के तीरा मामले पर जरगे से कबायली मशीरान का खिताब। कहा कि अपर बाड़ा और बाड़ा प्लेन एरिया में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल किया जाए। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज़ होगा। जरगा मशीरान की तीरा मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा कि तीरा मुतासरीन में 4 अरब रुपये की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। सलामती काउंसिल के एरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मंदूब का खिताब। कहा, आबी वसाइल का मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। आसिम इफ्तिखार मजीद बोले, यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तजारती मुआहिदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। मुआहिदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासर होगा। सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं बल्कि आलमी नौयत का मामला है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 साल की उम्र में इंतकाल करके उनके नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे आबाई गांव चीचिया मीरपुर में होगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर सियासी हलकों में सोग। 2021 में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब हुए। 9 मरतबा मीरपुर से मेंबर कानून साज असम्बली रहे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद गुज़श्ता कुछ अरसे से अलालत के बायस इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 268 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे बरकरार। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनवरी 2026 में FBR की महसूलात वसूली में 16% इजाफा। गुज़श्ता 6 माह की औसत नमो दस्ता 11% से ज़्यादा रिकॉर्ड। FBR के मुताबिक जनवरी 2026 में महसूलात की वसूली 1015 अरब रुपये रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में यह वसूली 873 अरब रुपये थी। इनकम टैक्स की वसूली 381 अरब रुपये से बढ़कर 483 अरब रुपये तक पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 7 महीनों में FBR ने 7176 अरब रुपये महसूलात इकट्ठे किए। गुज़श्ता साल इसी अरसे में यह वसूली 6490 अरब रुपये थी। पाकिस्तान की जानिब से वर्चुअल इन्वेस्टर रोड शो का इनेकाद। आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का मसहर। SIFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों की तवज्जो का नुमाया मरकज बन गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक इवेंट में 225 आलमी सरमायाकारों ने शिरकत की, जिनके असासाजात की मजमूई मालियत $3 ट्रिलियन से ज़्यादा है।
वज़ीर आला पंजाब ने भक्कर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किसानवाला में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़। मरीम नवाज का मनकेरा के 3 स्कूलों के अपग्रेडेशन का ऐलान। फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नोटिफिकेशन भी जारी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज तालिबात से घुल मिल गई। कहा कि किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ने से इल्म और इज्जत बढ़ती है। बेटियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो बहुत खुशी होती है। माँ के तौर पर अपनी बेटियों के लिए पंजाब भर में जो हो सका ज़रूर करूँगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर बादलों की एंट्री। बटग्राम के मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। महकमा मौसमियात की याद से पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। 3 फरवरी तक मगरबी हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल रहने का इम्कान। बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। बसंत के मुंतज़िर लाहौरियों के लिए बड़ी खबर। दहाइयों का इंतजार खत्म। पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त आज से शुरू। इंतजामिया का 3 रोज़ा बसंत के अलावा पतंगबाजी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं पतंगबाजी का शौक ज़रूर पूरा करें लेकिन हिफाजत के साथ। लाहौर की सरकारी मशीनरी महफूज बसंत के लिए मुतहरिक। मोटरसाइकिल पर हिफाजती रॉड्स लगाने के लिए जगह जगह कैंप्स कायम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें फ्रीडम दी है कि हम ये त्यौहार मना सकें। इसकी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए। जैसे घर की प्रोटेक्शन है, कई छतें खुली होती हैं। हमें एक दिन पहले अगर आपने बसंत मनानी है आपकी छत के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ की प्रोटेक्शन करें जिससे कोई बच्चे गिर ना सकें, आप खुद कोई ऐसा हादसा ना हो सके। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि असबाब को इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दरमियान आज शाम अहम मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक हतमी फैसला होगा। वर्ल्ड कप में शिरकत की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की रुनमाई भी की जाएगी। बड़े इवेंट में शिरकत न करने पर प्लान B भी तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 को 4 टीमों में तकसीम किया जाएगा। 4 टीमों के दरमियान लाहौर में टूर्नामेंट कराया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी अमेरिका की बदनाम ज़माना एपेस्ट्रियन फाइल्स में नाम आ गया। मोदी ने इजराइल पर ट्रंप के लिए रक्स किया जो काम कर गया। एपेस्ट्रियन की जुलाई 2017 की ईमेल लीक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का एपेस्ट्रियन फाइल्स में नाम आने पर कांग्रेस की कड़ी तनकीद। क्या मोदी भी एपेस्ट्रियन के क्लाइंट थे? मोदी का जेफरी एपेस्ट्रियन से बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक था जो भारत के लिए इंतहाई शर्मनाक है। ये कौमी वक़ार और बैनुल अक़वामी साख का मामला है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को जवाब देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। अमेरिकी खबर एजेंसी ने ईरानी सुप्रीम लीडर को रूपोश होने का दावा किया था। इनकलाब ईरान की 47वीं सालगिरह पर सुप्रीम लीडर ने बानी इनकलाब आयतुल्लाह ख़ामनाई से के मज़ार पर हाज़िरी दी और दुआ की। सुप्रीम लीडर ने मज़ार पर आयतुल्लाह ख़ामनाई के पोते हसन ख़मीनी से मुलाकात की। सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने आयतुल्लाह ख़मीनी के मज़ार के अहाते में नमाज भी अदा की। ईरान, रूस और चीन का बड़ा अस्करी इत्तेहाद। बहर हिंद में मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। ये मशकें रवा माह मुनक़्क़द की जाएंगी। तीनों ममालिक की बहरी अफवाज हिस्सा लेंगी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इन बहरी मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बैलेट का नाम दिया गया है। मशकों का मकसद समुद्री सलामती को मजबूत बनाना, किसी भी मुमकिन ख़तरे या हमले से निपटने की पेश की तैयारी और तीनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को फ़रोग़ देना है।